वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th चैप्टर 2 कर रहे हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड है हमारा। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। चैप्टर 2 ही पूरा एक्चुअली आसान है और थोड़ा 9th बेस्ड है हमारे पास ये चैप्टर, और सभी स्टूडेंट्स कर लेते हैं। वीक से वीक स्टूडेंट भी ये क्वेश्चंस बड़े आराम से कर लेता है। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आई थिंक सो एक ही बार में आपको ये समझ आ जाएगा चैप्टर। इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाऊंगी 9th क्लास का। 9th क्लास का सारी टर्म्स एक बार आपके दिमाग में आ जाएगी तो फर्स्ट एक्सरसाइज तो वैसे ही बहुत इजी है। देखते हैं, हमने 9th में चैप्टर 2 ही किया था, और आपने अगर याद हो कोई भी यूटी, कोई भी मिडल टर्म एग्जाम होते हैं या फाइनल है, चैप्टर 2 जरूर आता है हर जगह। ठीक है, तो चैप्टर 2 आपका बेस है एक्चुअली। तो इस चैप्टर 2 में आपने क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। ठीक, तो किसी भी टाइप की एग्जांपल जैसे हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 या 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 या 5, इस तरीके से ये कोई भी पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल है। इसमें फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि डिग्री क्या है। तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें डिग्री 3 है, इसमें भी 3 है, और ये जो है आपकी डिग्री क्या होगी इसकी 2। ठीक है, तो इसी में फिर हमने बाद में कैटेगराइज किया था डिग्री बेस्ड कि अगर जिसकी डिग्री 0 है तो उसको हमने क्या किया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक, तो डिग्री 0 का क्या मतलब, आपके पास इस तरीके से सपोज मैंने कहा 7, ये कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट कहने की हमें शुरू से आदत है इसको। ठीक है, अब आप इसको x के साथ इसके साथ 0 लिख सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इसकी डिग्री 0, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, तो एग्जांपल क्या लेंगे आप, 3x प्लस 5। अपनी ही बुक का जो 3rd चैप्टर है, आप उसमें सारी ही लीनियर इक्वेशंस है, बट वो 2 वेरिएबल में है, और आपको अगर सिंगल वेरिएबल में बात करनी है तो इस तरीके से 3x प्लस 5 में बात करें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, ये सब आप 9th में पढ़ चुके हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। जिसकी डिग्री 3 हो वो क्या कहलाती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाती है। ठीक, तो ये सब हम चीजें ना, ये हम 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और हमने जो अब करना है वो, और क्या क्या हमने 9th में एक बार को और थोड़ा सा रिकॉल करना है। तो और हमने जो आपको याद हो वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल सीखा था। सपोज आपको px ये दे रखा है, और आपसे सेकंड 2.2 एक्सरसाइज 9th में थी, p0 निकालो, p1 निकालो। आप क्या करते थे, x की जगह 0 डाल दिया, है ना, x की जगह 1 डाल दिया, तो इस तरीके के आपके आंसर्स आने शुरू हो गए थे। ठीक, तो ये क्या था, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से गाते हैं। ये सब चीजें हमें इस चैप्टर में चाहिए, दैट्स वाई मैं ये रिकॉल करवा रही हूँ आपको। तो आपको ये याद रहेगा तो अच्छी बात है, फिर आपको जो है ये चैप्टर आसान लगेगा। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल अगर आपको ध्यान हो तो हमने कहा था जैसे 3x प्लस 5 जीरोज निकालो। ठीक है, 2.2 में तो क्या किया था हमने, इसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल दी थी। x क्या आ गया था, -5/3, है ना। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल भी निकालने सीख रखे हैं। अगर लीनियर है यानी कि डिग्री 1 है तो कितने जीरोज निकलेंगे, 1। अगर डिग्री 2 है, जैसे आप लोगों ने याद हो 2.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट ईयर 9th क्लास में किया था, तो आपने याद हो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किए थे, है ना। तो जिसकी डिग्री जितनी होती है उसके उतने ही जीरोज निकलते हैं। ये बात आपने पिछले साल ही सीख ली थी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिकॉल करवा रही हूँ यहाँ पे कि आपने 9th में क्या क्या सीखा था। ठीक है ना, इस तरीके का आपको याद हो। और आपके 2.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो वो 9th क्लास की वीडियोस में जाके यही चैप्टर देख लेगा, ये पर्टिकुलर पार्ट देख लेगा तो उसको रिकॉल हो जाएगा कि कैसे करना। क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको याद हो डिग्री क्या हो गई, क्यूबिक की डिग्री हो गई 3, तो कितने जीरोज निकलेंगे, जीरोज निकलेंगे आपके 3। ठीक, और पहला ही 10 ट्रायल से और बाकी हमने निकाले थे, तो ये हमने जीरोज निकाले थे। आज क्या हम
हम नया करेंगे? ये तो सब हम 9th में कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन या ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो अब देखते हैं आपका कि किस तरीके से, सपोज ये ज्योमेट्रिकल हम दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब कोई एक लीनियर निकाला हमने, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है आपका, डिग्री इसकी 1 है, तो वो एक्चुअल में आपको ही पता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। 9th क्लास में हमने कर रखा है ये कि इस तरीके के क्वेश्चंस कि ये एक लाइन आती है, तो ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट करेगी? सिर्फ एक जगह। ठीक है, और जहां वो कट करेगी एक्चुअली वो उसका जीरोस है, जो आप इसको x -1 सपोज ये आ गया y इज इक्वल, ठीक है, ये आपकी डिग्री क्या है? इसकी 1। इसका जीरोस कैसे निकाला आपने? 0 पुट करके 1। अगर आप इसका ग्राफ बनाओ तो ये x एक्सिस को 1 पे कट करेगा, ये कहलाता है ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन। सपोज अब अभी हमने किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब ये x एक्सिस को कितने जीरोस हैं इसके? 2, है ना, 2 और 3। अभी पिछला ही हमें इसी वीडियो में हमने करा है, तो ये इस तरीके से प्रेजेंटेशन आएगा 2 और 3 पे। ठीक है, तो ये इस तरीके से। अब जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम लिखते हैं ax² + bx + c। अगर a पॉजिटिव है आपका तो ये इस तरीके का बनता है, अगर a नेगेटिव है तो ये इस तरीके का बन जाएगा। तो ये जितने जीरोस होते हैं उतने ही जगह पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है। ये तो हो गई एक बात। अगर आपको ग्राफ दे दिया और कहा बताओ जीरोस कहाँ किया है, तो उल्टा भी तो सेम है। सपोज कोई कर्व 3 जगह कट कर रहा है तो कितने जीरोस हुए उसके? 3। ठीक है, जितने जीरोस उतनी बार कट करेगा, जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस, दोनों वाइस वर्सा चलते हैं आपकी बातें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बड़े ही इजी है और बड़े ही इंटरेस्टिंग है और हमारे काफी काम आएगा। ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन बहुत काम आएगी हमें आगे पॉलिनोमियल्स वगैरह में। अब देखिए एक और बात बता दूं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे हम। कोई कर्व है और यू टच करके जाना है, सिंपल। ठीक है, तो एक्चुअल में इसके आइडेंटिकल जीरोस बनते हैं, 2 बनते हैं, सेम होते हैं, गिने 1 जाते हैं। ठीक है, तो पीछे अगर आपसे पूछे जाए हाउ मेनी जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, आप लिखेंगे 1, टच करके निकल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करने हैं। नाउ अब एक्सरसाइज 2.1 पे बात करेंगे। एनसीईआरटी में जब आप एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह की फिगर दिखाई दे रही है, यानी कि ग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं, और इन सारे ग्राफ्स में पूछा है हाउ मेनी जीरोस। सिर्फ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इट मींस दे रखा है आपको, और आपको जो है करना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो हमें क्या चेक करना है? सिंपल ये देखना है कि जो हमारा कर्व है या जो लाइन है जो भी दे रखा है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है। सिंपल और सिंपल, जितनी जगह कट कर रहा है यानी कि उतने ही उसके जीरोस है। ठीक, तो देखते हैं फर्स्ट, ये x ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये मेरी लाइन है। अब ये लाइन x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रही, तो इट मींस ये जो है आपका इसके नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 0 है। इट मींस डिग्री 0। ये मैं ज्यादा बता रही हूँ आपको सिर्फ यहीं पे आंसर खत्म कर देना। इट मींस ये एक कांस्टेंट है। ठीक, तो आपको जो वैल्यू है लाइक ये जहां से भी कट कर रही होगी ना 3, 4 जो भी पॉइंट है ये वही आंसर है। अगर आप थोड़ा सा 11वीं 12वीं में जब जाएंगे आपको तो पता चलेगा। तो y = 5, सिंपल ऐसा है ये लाइन है अगर 5 से निकल रही। अब इस पे बात करते हैं सेकंड पे। ये एक कर्व है मेरा और x एक्सिस को देख रहे हो आप कितनी जगह पे कट कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक जगह। ठीक है, तो कितने इसके जीरोस हुए? सिर्फ 1। हाउ
हाउ मेनी जीरोस, ओनली 1। ठीक, इसको ऐसे ही लिख दो बेटर आप। नेक्स्ट थर्ड एक्स एक्सिस है ये 1 2 3, 3 जगह कट कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो कितने जीरोस हुए इसके, 3। ये कितनी जगह कट कर रहा है, देखिए 1 और 2। ठीक है, तो हाउ मेनी जीरोस, ओनली 2। पांचवें पार्ट में देखते हैं हम, एक कर्व है हमारा 1 2 3 और 4, तो कितने जीरोस हुए हमारे, 4। और ये देखिए आप, एक ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, तो हमारे जीरोस कितने हुए, जब टच कर रहा है तो आपने उसको एक बार कंसीडर करना है, दैट इज 1 2 और 3। तो टोटल जो है हमारे पास 3 जीरोस हैं इस फिगर के। 6 पार्ट हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो आई थिंक सो ज्योमेट्रिकल जो 10th क्लास में आपने नई चीज सीखी है वो सीखी है, ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, देखने में कैसा है, अभी हमने आपको सिर्फ जो सिखाया है वो लीनियर सिखाई है, वो भी 9th क्लास में सिखा दी थी हमने, कि भी एक लाइन अगर दे रखी है या लीनियर जिसके जीरोस जो है आपके इस तरीके के 1 डिग्री है और जीरोस 1 है, उसको आपने कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, बाकी के जो कर्व्स हैं वो आपको 11th 12th में सिखाएंगे। ठीक, बाकी नेक्स्ट 2.2 एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।